अजपा जप सोहम साधना। प्राणायाम की एक विधा विशुद्ध आध्यात्मिक है जिसे अजपा जप सोहम साधना या हंस योग कहते हैं। इसका सामान्य प्रयोग बहुत सरल है। स्थिर शरीर और शांति चित्त होकर श्वास के आवागमन की क्रिया आरंभ की जाए। सांस लेते समय सो और छोड़ते समय हम की ध्वनि श्रवण पर चित्त एकाग्र किया जाए। इस विधान में कई प्रयोजन एक साथ जुड़ जाती हैं। नाद योग में सूक्ष्म ध्वनियों के श्रवण का अभ्यास किया जाता है और उसके लिए शब्द तन्मात्रा को विकसित करके दिव्य कर्णेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा खुले कानों से तो आसपास की हलचलों का कोलाहल ही सुनाई पड़ता है। श्वास के साथ घुली हुई सो और हम की ध्वनियों को सुनने के लिए सूक्ष्म कर्णेंद्रियों की साधना करनी पड़ती है। इसलिए इस योगाभ्यास में नाद योग जुड़ा हुआ माना जा सकता है। इस साधना में ध्यान योग भी जुड़ा हुआ है। श्वास के आवागमन पर चित्र एकाग्र करना पड़ता है। वह न बन पड़े तो वायु प्रवेश के साथ सो की ध्वनि और निकलने साथ हम के श्रवण का तालमेल ही नहीं बैठता। हर सांस की गतिविधि पर ध्यान रखना पड़ता है। इतना ध्यान जम जाने के उपरांत ही ध्वनि श्रवण का अगला कदम उठता है। सोहम वेदांत मंत्र है। सो का अर्थ वह और हम का अर्थ है मैं। वह परमात्मा मैं हूं, मैं परमात्मा के समकक्ष हूं की भावना का विकसित करना वेदांत तत्व ज्ञान का आधार है। तत्वमसि शिवोहम सोहम सच्चिदानंदोहम अयमात्मा ब्रह्म आदि सूत्रों में इसी तत्व ज्ञान का प्रतिपादन है कि आत्मा और परमात्मा के मध्य अविच्छिन्न एकता है। दोनों के मध्य अंश अंशी का संबंध है। चिंगारी और ज्वालमाला जैसा इस अनुभूति का दर्शन एवं प्रयोग पंचदशी आदि ग्रंथों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। उस अद्वैत साधना का अभ्यास भी इस प्रयोजन के साथ जुड़ जाता है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का है। उसमें 3 विहारतियां भी संयुक्त है, किंतु उस महामंत्र में अनायास ही अचेतन जप किए जाने से प्रत्येक सांस के साथ ब्रह्म साक्षात्कार का, ईश्वर दर्शन का प्रयोजन भी साधता है। इसलिए इसे अजपा गायत्री जप भी कहा जाता है। गायत्री साधना में उच्च स्तरीय भूमिका में प्रवेश करते हुए साधक को सोहम साधना का भी अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए यह जहां गायत्री का सार तत्व है, वहीं सुसंचालित साधना क्रम भी। अन्य जपों में प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना होता है, पर यह अनायास ही बन पड़ता है। सांस के साथ स्वसंचालित रीति से या बिना प्रत्यक्ष प्रयत्न किए हुए ही अनायास होता रहता है। यह श्वसन क्रिया सोते जागते हर समय होती रहती है और साधना क्रम भी उसके साथ जुड़ा रहता है। इसलिए उसे बिना जप किए जप अजपा जप भी कहा जाता है। योगों के अगणित प्रयोगों और विधानों में एक हंस योग भी है। हंस इसलिए कहा गया है कि सोह को उलट देने पर हंस बन जाता है। जैसे लगातार बिना रुके राम राम कहा जाए तो वह उलटकर अथवा गति चक्र के आधार पर मरा मरा जैसा प्रतीत होने लगता है। संस्कृत में एक विधा के अनुसार हिंस अर्थात हिंसक शब्द उलटकर सिंह बन गया है। सोहम में भी ऐसी ही बात है। स जोड़ अहम इसका वास्तविक रूप है। अ का इस मिश्रण में लोप हो गया है। उसके उलट जाने पर हंस शब्द बनता है। भगवान के 24 अवतारों में एक हंसावतार भी हुआ है। इसे उसकी साधना भी कहा जा सकता है। हंस योग का प्रतिफल राजहंस या परम हंस के रूप में प्रकट होता है। यह दोनों ही अध्यात्म क्षेत्र की उच्च स्थितियां हैं। हंस का गुण है
नीर क्षीर विवेक। वह दूध और पानी के सम्मिश्रण को अलग कर देता है, दूध को ग्रहण करता और पानी को छोड़ देता है, अर्थात श्रेष्ठ को ग्रहण करने और निकृष्ट को त्याग देने की उसकी प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति साधक में विकसित हो तो समझना चाहिए कि हंस वृत्ति का अवतरण हुआ। हंस श्वेत होता है। साधक का जीवन क्रम वैसा ही तो समझना चाहिए कि कबीर की वह उक्ति सार्थक हुई जिसमें उन्होंने कहा था, दास कबीर जतन सो ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरही दिनी चदरिया। हंस के संबंध में कहते हैं कि वह मान सरोवर में रहता है, मोती चुगता है, कीड़े नहीं खाता। यह प्रतिपादन राजहंस स्तर के साधक की मनोवृत्ति का परिचय है। अन्यथा पक्षी हंस तो अन्य जलाशयों में रहते और कीड़े खाते भी देखे गए हैं। मोती ही खाने वाले हंस उस प्रवृत्ति के प्रतीक है कि भले ही भूख से प्राण निकले, घोर कठिनाइयां सहे, पर अपना स्तर नीचे नहीं गिरने देते। सोहम की ध्वनि प्रकृति और पुरुष के मिलन से प्रादुर्भूत होती है। कहा गया है कि सृष्टि के आदि में पर ब्रह्म की इच्छा हुई कि मैं अकेला हूं, अकेलेपन में क्या आनंद, इसलिए मुझे एक से बहुत हो जाना चाहिए। यह इच्छा ही प्रकृति बन गई। प्रकृति जड़ थी, पुरुष चेतन, दोनों के संयोग से ही यह विश्व ब्रह्मांड बन सकता था। इसलिए दोनों का मिलना शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ। जिस प्रकार घंटा घड़ियाल में मोंगरी की चोट पड़ने से झंकार थरथराहट जैसी ध्वनि होती है, वैसे ही कुछ प्रकट होने पर उस शब्द ब्रह्म को ओंकार कहा गया। प्रकृति और पुरुष के मिलन से जब जीव की उत्पत्ति हुई तो उसका वाचक शब्द हम भी मिल गया। परमात्मा, स, जीवन, अहम, दोनों के मध्यवर्ती प्रकृति का लोप हो गया। आत्मा और परमात्मा दो ही रह गए। उस द्वैत भाव का प्रतीक सोहम है। इस प्रकार यह भी ओंकार का सहचर है। सृष्टि के आदि से ही इसका अस्तित्व है। सोहम साधना में आत्मबाध तत्व बोध का मिश्रित समावेश है। मैं कौन हूं? उत्तर, परमात्मा। इसे जीव और ईश्वर का मिलना आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन भी कह सकते हैं, और आत्मा परमात्मा की एकता भी, यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के उदय होने पर ही आत्मज्ञान, सदज्ञान, तत्व ज्ञान, व्यवहार ज्ञान आदि सभी की शाखाएं प्रशाखाएं फूटने लगती है। सोहम साधना को अतीव उच्च कोटि की बताया गया है। उसे अद्वैत ब्रह्म की उपासना और वेदांत दर्शन का सार संक्षेप भी कह सकते हैं।